सो भैया अगर कोई मॉडलिंग में है, उसको वो पैशनेट है मॉडलिंग को लेके, और अभी आप एजेंसी से साइंड हो, तो वो एजेंसी को कैसे अप्रोच करे, मतलब वो एजेंसी को कैसे अप्रोच करे और एजेंसी में कैसे जाए, और फिर एजेंसी के अंदर क्या क्या काम होते हैं एज अ मॉडल? ओके, तो मैं स्टार्ट करूँगा। पहले तो जो भी एजेंसीज आपसे पैसा ले रही हैं, पहले तो आपको उनसे बच के रहना है, क्योंकि कोई भी जेन्युइन एजेंसी आपसे पैसे नहीं लेगी। कुछ एजेंसीज हैं बड़े लेवल पे जो पैसे लेती हैं मॉडल्स को लॉन्च करने के लिए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। पर मैं बोलूँगा, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि अभी नहीं है पोटेंशियल, आप डेवलप कर लोगे, ये भी चीज़ है, तो भी आप जल्दबाजी में ये सारी गलती मत करना कि पैसे दे देना किसी को। एजेंसीज यूजुअली आपसे पैसे नहीं मांगती हैं। रूट आर्टिस्ट ने मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे, मेरी एजेंसी है। और एजेंसीज की यूजुअली कास्टिंग होती है, या तो उनका वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे एक फॉर्म होता है, उसके थ्रू आप अप्रोच करते हो। और बेसिक चीज़ आपको जो एजेंसीज के लिए मेंटेन करके रखनी है, आपको अपना फिगर और हेयर और ये सब तो मेंटेन करना ही है। आपको पोलारॉइड्स क्लिक कराने पड़ेंगे। पोलारॉइड्स बेसिकली ये होता है कि आप प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक क्लोथ्स फिटिंग टाइप की पहन के, और जीन्स भी फिटिंग और बूट्स पहन के आप फोटोज खिंचवा लो, ऐसे फ्रंट, लेफ्ट, राइट, साइडवेज, 45 डिग्री, बैक। तो इसको पोलारॉइड्स बोलते हैं। बहुत प्लेन पिक्चर्स जिसमें एजेंसी को आपका बॉडी स्ट्रक्चर दिखे, आप क्लियर आपका फेस दिखाई दे, क्लोजअप पिक्चर्स भी होनी चाहिए, क्लियर आपका बॉडी दिखाई दे, क्लियर आपका पोस्चर दिखाई दे। ये चीज़ आपको चाहिए होती है अप्रोच करने के लिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास पोलारॉइड्स भी नहीं थे क्योंकि पोलारॉइड्स क्लिक करवाने के लिए भी आपको फोटोग्राफर चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। तो मैं कास्टिंग में गया, क्योंकि कास्टिंग में फिर पोलारॉइड्स वो खुद क्लिक कर लेते हैं। तो मैं रूट आर्टिस्ट की कास्टिंग में गया। लेट पहुंचा था मैं, पर थैंकफुली वहाँ फोटोग्राफर मौजूद थे, मेरी मैनेजर वहाँ पे मौजूद थी, मतलब अब जो मैनेजर है, उस टाइम नहीं थी मेरी मैनेजर। तो उन लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक किया और आई थिंक 15-20 डेज़ में फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो बस इतना। मैं तो ये बोलूँगा मेरे लिए बहुत ईजी रहा ये, मतलब ईजी तो नहीं, 6 महीने मुझे भी लगे फिगर आउट करने में। जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था, नवंबर में मैं साइन हुआ हूँ। तो आई थिंक कि जो मेरी एजेंसी है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बिना पोलारॉइड्स के मुझे सिलेक्ट कर लिया है। तो इसमें मेनली क्या कहते हैं, एजेंसी किस बेसिस पर सिलेक्ट करती है? आपके लुक्स को लेके या पॉस्चर को लेके, इन सब चीज़ों को लेके उनके वो क्या होते हैं क्राइटेरियाज? ओके, सो अलग अलग एजेंसीज अलग अलग टाइप के मॉडल्स को हायर करती हैं। किसी को लीन मॉडल्स चाहिए होते हैं, किसी को बॉडी बिल्डर टाइप के मॉडल्स चाहिए होते हैं। कुछ एजेंसीज हैं जो मोस्टली लड़कियों को ही प्रेफर करती हैं। कुछ एजेंसीज होती हैं उनको मदर एजेंसीज भी बोलते हैं। मदर एजेंसीज बेसिकली आपको ग्रूम करेंगी और आपकी प्रोफाइल बिल्डअप करेंगी, और फिर किसी और एजेंसी को आपको लैंड कर देंगी, इंटरनेशनल या नेशनल, और फिर आप अपना वर्क करते रहोगे उसमें। तो एजेंसीज बेसिकली ये देखती हैं कि उनको जैसा मॉडल चाहिए, जिस बॉडी स्ट्रक्चर का मॉडल। जैसे कि मैं लीन मॉडल हूँ, रूट आर्टिस्ट को लीन मॉडल चाहिए था। मैं डार्क स्किन्ड हूँ, तो डार्क स्किन मॉडल, ब्राउन स्किन जो भी बोलो, तो उस टाइप का मॉडल उनको चाहिए था। जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस कास्टिंग के टाइम पे उस टाइप के मॉडल्स को वो लेते हैं। ठीक है, ऐसा है कि हो सकता है कि अभी लेट से रूट आर्टिस्ट में डार्क स्किन मॉडल्स बहुत हैं, तो अब रूट आर्टिस्ट को डार्क स्किन मॉडल्स नहीं चाहिए, किसी एजेंसी को नहीं चाहिए, तो फिर आप किसी और एजेंसी को अप्रोच करो जिसको ऐसे टाइप के मॉडल्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। स्टार्टिंग में आप देखोगे तो लगेगा कि अरे यार, सारी मॉडलिंग एजेंसी के पास तो अगर मॉडल जैसा दिखता है तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग एजेंसीज अलग अलग टाइप के मॉडल्स को हायर करती हैं। कुछ एजेंसीज ऐसी भी हैं जो कंटेंट क्रिएटर टाइप के मॉडल्स को हायर करती हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं कभी हायर नहीं हो पाऊंगा उन मॉडल एजेंसीज में। यस। तो एज एन इसका पे वगैरह क्या स्ट्रक्चर रहता है, अगर मैं पूछ सकूँ तो? ओके, तो मैं बहुत डीपली नहीं बता सकता हूँ पर एजेंसीज के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल या 2 साल का। और कुछ परसेंटेज कट उनका होता है। जो भी आपका शूट होगा, जो भी आपका पेमेंट बनेगा, उसमें से जो परसेंटेज उनका होगा वो ले लेंगे, बाकी आपको दे देंगे। कुछ ऐसा होता है कि हर शूट के बाद ही दे देते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। जैसे मंथ में आपके 4-5 शूट हो गए, उसके बाद सीधा मंथ एंड पे आपको पे आउट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।